यदि इस समय आपके जीवन में कोई दुख, उलझन, निराशा या ऐसा मोड़ है जहां रास्ते धुंधले दिख रहे हैं, जहां हर निर्णय बोझ लग रहा है, तो ये वाणी आपके लिए है, क्योंकि ये आपके मन की उस उलझन को खोलने की कुंजी है। जय श्री राधे कृष्ण प्यारे साथियों, इस पावन यात्रा में आपका स्वागत है। प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि जो भी इस वाणी को सुने उसके जीवन में प्रेम, शांति और कृपा की वर्षा हो। जीवन में ऐसे मोड़ बार बार आते हैं। कभी अचानक कोई अपना दूर हो जाता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से फिसल जाती है, और कभी परिस्थितियां इतनी उलझ जाती हैं कि सही और गलत का फर्क ही धुंधला पड़ जाता है। ऐसे समय में जब मन थक जाता है और हृदय रोने लगता है, तब श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य प्रकाश अंधकार को चीर देता है। गीता के शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वे जीने के लिए हैं। जब इन्हें मन से सुना जाता है तो लगता है जैसे भगवान स्वयं कानों में फुसफुसा रहे हों, डरो मत, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। कहते हैं गीता का श्रवण केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि आपके भीतर जमी वर्षों की निराशा, डर और भ्रम को धीरे धीरे घोल देता है। ये ऐसे है जैसे ठंडी हवा गर्म रेगिस्तान में चलकर हर तपन को शांत कर दे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिए थे, आज भी उतने ही सजीव और प्रासंगिक हैं। तब युद्ध बाहरी था, आज युद्ध भीतर है, अपने डर, लालच, क्रोध और मोह से। लेकिन सिद्धांत वही है, बस रणभूमि बदल गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। इसलिए जब कोई रिश्ता अचानक टूट जाए तो ये मत सोचो कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है। कभी कभी वे स्वयं कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से हटा देते हैं, क्योंकि वे आगे आने वाले तूफानों से आपको बचाना चाहते हैं। इस संसार में सबसे सुखी वही है जो दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देता है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, शांति उतनी बढ़ेगी। जीवन में थोड़ी कठिनाई भी आवश्यक है। अगर हमेशा बस सुख ही मिलता रहे तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा और उसके भीतर आगे बढ़ने की ज्वाला बुझ जाएगी। जिस तरह मिट्टी में दबा बीज अंधकार और दबाव झेलकर अंकुरित होता है, उसी तरह मनुष्य भी कठिनाई सहकर खिलता है। और याद रखो, ये धारणा कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता पूरी तरह गलत है। देखो सूर्य को, वो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो आप भी अपनी जगह से अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाश फैलाना शुरू कीजिए। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाए, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अपने कर्म और दृष्टिकोण से अच्छा बना लेते हैं। गीता में कहा गया है कि जब आवश्यकताएं बदलें तो अपने सोचने और करने का तरीका भी बदलो। जो ये कला सीख लेता है वो कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि परिस्थितियों को अपना सेवक बना लेता है। जीत हमेशा उसी की होती है जो असफल होने के बाद भी रुकता नहीं, गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। और जो केवल शिकायत करता है वो धीरे धीरे अपनी हार खुद तय कर देता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां पीछे लौटना भी संभव नहीं होता और आगे का रास्ता भी धुंधला नजर आता है। ऐसे समय में मन घबराता है, सोच बिखर जाती है और हम अपने ही डर के कैदी बन जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल मन का भ्रम है और भ्रम को तोड़ने का एक ही उपाय है, ज्ञान और विश्वास। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों को देखकर धनुष नीचे रख दिया था, तब कृष्ण ने उससे यही कहा था, अर्जुन, जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट, क्योंकि यही तेरे जीवन का धर्म है। हम में से अधिकांश लोग अपनी परेशानियों को देखकर पीछे हटना चाहते हैं, पर गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को निखारने के लिए होता है। जब बादल घने हो तो समझो कि वर्षा आने वाली है, और जब मुश्किलें बढ़ जाएं तो समझो कि बदलाव का समय आ गया है। कभी कभी भगवान हमें उन रास्तों से ले जाते हैं जिन पर हम कभी चलना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वही हमारी असली मंजिल छुपी होती है। जो दर्द आपको तोड़ रहा है वही आपको मजबूत भी बना रहा है। जिस ठोकर ने आपको गिराया वही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी।
श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम अपने काम को ईमानदारी से करते हो तो फल अपने आप तुम्हारे चरण चूमने आता है। आज जो स्थिति आपको असंभव लग रही है, कुछ समय बाद वहीं आपके लिए एक याद बन जाएगी। जैसे युद्ध के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि जो कुछ हुआ वो आवश्यक था, वैसे ही एक दिन आप भी अपने वर्तमान संघर्षों को आशीर्वाद मानोगे। जीवन की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, बल्कि ये है कि गिरने के बाद आपने कितनी बार उठकर फिर से चलना शुरू किया। जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। मन में सवाल उठता है, क्या अब मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? पर मित्रों, अंधेरा कभी अंत का संकेत नहीं होता, वो केवल एक नए सवेरा आने से पहले की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हार के डर से प्रयास नहीं करता वो पहले ही हार चुका है। अर्जुन भी तो हार मानना चाहता था, अपने हथियार डाल देना चाहता था, परंतु कृष्ण ने उसकी आंखों में वो प्रकाश भर दिया जिसने उसे फिर से खड़ा कर दिया। हम में से हर व्यक्ति के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है। कभी वो हमारे मन में है, कभी हालात में, तो कभी रिश्तों में। लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो अपनी भीतरी लड़ाई जीत ले। याद रखो, कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हें गढ़ने आती हैं। दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आता, बल्कि तुम्हें और गहराई देने आता है। लोग तुम्हें ठुकराते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक मेरी भक्ति अधूरी है। क्योंकि भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीवन को उनके मार्गदर्शन में ढालने का नाम है। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं थक गया हूं, मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। गुरु ने उसे एक बीज दिखाया और बोले, ये देखो, ये छोटा सा बीज है। जब इसे मिट्टी में डालोगे तो पहले ये अंधेरे में रहेगा, दबा रहेगा और टूटेगा भी, लेकिन उसी टूटने से इसमें नई जान आएगी और ये एक विशाल वृक्ष बनेगा। फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा टूटना तुम्हारे अंत का संकेत नहीं, तुम्हारे नए रूप का आरंभ है। मित्रों, जब हालात आपको तोड़ें तो याद रखो, आप एक बीज हो जिसे ईश्वर ने रोपा है, और ईश्वर कभी किसी बीज को बिना कारण नहीं रोपते। इसलिए उठो, डरो मत, आगे बढ़ो। आपका नया रूप शायद आपके पूरे जीवन की सबसे सुंदर कहानी बनने वाला है। मित्रों, जीवन के हर मोड़ पर हम किसी न किसी द्वंद में फंस जाते हैं, कभी सही और गलत के बीच, कभी अपने और अपनों के बीच, और कभी अपने अहंकार और विनम्रता के बीच। ऐसे समय में श्री कृष्ण के वचन एक दीपक की तरह हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत हो तो निर्णय भी अशांत हो जाते हैं, और जब निर्णय अशांत होते हैं तो जीवन गलत राह पकड़ लेता है। इसलिए पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। एक बार एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, प्रतिष्ठा, परिवार सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। वो हर समय चिंतित और बेचैन रहता था। एक दिन वो एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपने जीवन का घर बाहर से सजाया है, लेकिन अंदर की सफाई कभी नहीं की। व्यापारी को समझ नहीं आया। तब संत उसे नदी किनारे ले गए। वहां संत ने एक पात्र में पानी भरा और उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। संत बोले, ये पात्र तुम्हारा मन है और ये मिट्टी तुम्हारे विचार। जब तक तुम बार बार मिट्टी डालते रहोगे, पानी गंदा ही रहेगा। अगर मिट्टी डालना बंद कर दो और पानी को स्थिर रहने दो, तो कुछ समय में वो अपने आप साफ हो जाएगा। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि जीवन की शांति पाने के लिए सबसे पहले मन को स्थिर करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। मित्रों, जब हम अपने मन को साध लेते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हमें हर स्थिति में अवसर दिखने लगता है, हर समस्या में शिक्षा दिखने लगती है, और हर कठिनाई में ईश्वर का संकेत दिखने लगता है। जैसे अर्जुन ने रणभूमि में अपने मन को साधकर धर्म का मार्ग चुना, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर दिन छोटे छोटे रणों को जीतना है। आज आपसे एक ही निवेदन है, कुछ समय रोज अपने लिए निकालिए, मौन में बैठिए, अपने विचारों को देखिए। धीरे धीरे मन शांत होगा और वहीं से श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देने लगेगी। हे पार्थ, जब तू स्वयं को पहचान लेगा, तब कोई भी तुझको हिला नहीं सकेगा। हे अर्जुन,
कर्म किए बिना जीवन नहीं चलता और कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ दो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। कृष्ण का ये संदेश सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि हर उस परिस्थिति के लिए है जहां हमें निर्णय लेना पड़ता है। अगर हम केवल अपने लाभ के लिए काम करेंगे तो अंत में हमें थकान, तनाव और असंतोष मिलेगा। लेकिन यदि हम अपने कर्म को सेवा मानकर ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे तो वही कर्म पूजा बन जाएगा। मान लीजिए एक किसान है, वो साल भर खेत में मेहनत करता है, मिट्टी जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन जब बादल बरसते हैं या सूखा पड़ जाता है तो वो शिकायत नहीं करता। वो जानता है कि उसका काम मेहनत करना है, परिणाम देना भगवान का कार्य है। यही श्री कृष्ण का कर्म योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वो कभी बंधन में नहीं पड़ता। मित्रों, याद रखिए, त्याग का मतलब भागना नहीं है, बल्कि मोह छोड़कर कर्म में डटे रहना है। यही सच्चा कर्म योग है और यही हमें आंतरिक शांति और जीवन का सच्चा सुख है। मित्रों, कर्म के साथ साथ श्री कृष्ण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है भक्ति। कृष्ण कहते हैं, पात्रता, ज्ञान, योग ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चा प्रेम और समर्पण इन सब से ऊपर है। जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या आप केवल ज्ञानी योगी से ही प्रसन्न होते हैं? तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं उस पर प्रसन्न होता हूं जो मुझे प्रेम से याद करता है, चाहे वो गरीब हो, साधनहीन हो या साधारण मनुष्य ही क्यों ना हो। एक समय की बात है, द्वारिका में एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। सभी राजाओं ने सोना, रत्न और अनमोल उपहार लाकर भेंट किए, लेकिन उसी समय एक वृद्धा भक्ति से भरे स्त्री आई जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय एक मुट्ठी सूखे चने के। दरबार में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, ये क्या भेंट है? लेकिन कृष्ण ने वही मुट्ठी चने अपने हाथों से लेकर प्रेम पूर्वक खाए और बोले, ये चने मेरे लिए सोने हीरे से भी अनमोल हैं, क्योंकि इनमें न लालच है, न दिखावा, केवल प्रेम है। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के ईश्वर को याद करना और अपने मन को उनके चरणों में अर्पित कर देना। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता, एक फल या जल भी अर्पित करे तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। याद रखें, भगवान को आपका दिल चाहिए, धन या वस्त्र नहीं। मित्रों, जब प्रेम और भक्ति का संगम होता है तब जीवन में ऐसी आंतरिक शक्ति आती है जो किसी भी दुख, भय या निराशा को मिटा देती है। यही कारण है कि कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है। मित्रों, जीवन में हम सभी शांति की तलाश करते हैं, मन की वो स्थिरता जहां कोई चिंता ना हो, कोई भय ना हो और हृदय में केवल सुकून का अनुभव हो। लेकिन अक्सर हम इसे गलत जगह खोजते हैं, धन में, पद में या बाहरी सुखों में। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि जिसका मन और इंद्रियां वश में हैं, वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। शांति का पहला चरण है अस्वीकार नहीं, स्वीकार। जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को, अपने कर्म के परिणाम को और दूसरों के स्वभाव को बिना शिकायत स्वीकार करना सीख जाते हैं तो भीतर एक हल्कापन आता है। दूसरा चरण है आसक्ति से मुक्ति। जितनी अधिक हमारी किसी चीज से पकड़ होती है, उतना ही उसका खोना हमें दुख देता है। कृष्ण सिखाते हैं कि फल की इच्छा में नहीं, बल्कि कर्म के आनंद में जीना सीखो। तीसरा चरण है अंतर यात्रा। रोज कुछ पल अपने भीतर झांकने का अभ्यास करें। यह ध्यान, प्रार्थना या सिर्फ मौन बैठना भी हो सकता है। जब मन भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है तो बाहरी शोर हमें डिस्टर्ब नहीं करता। मित्रों, याद रखें, शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, यह हमारी अपनी चेतना का गुण है। ये तभी प्रकट होती है जब हम लोभ, क्रोध और ईर्ष्या जैसे विकारों को त्याग देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन सबसे श्रेष्ठ मित्र है, और जो मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतिए, बाकी दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी।
जीवन में सबसे बड़ी जीत वही है जो हम स्वयं पर पाते हैं। दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन, इच्छाओं और क्रोध को जीतना सबसे कठिन कार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए मित्र और शत्रु, सफलता और असफलता, लाभ और हानि सब समान हो जाते हैं। मनुष्य का मन समुद्र की लहरों की तरह है, कभी शांत तो कभी उथल-पुथल से भरा हुआ। अगर हम मन को साध नहीं पाते तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिलाती डुलाती रहेंगी, लेकिन अगर हम आत्मसंयम सीख लें तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम भीतर से अडिग रहेंगे। आत्मसंयम का अर्थ इच्छाओं को मारना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। जैसे नदी का पानी जब बेकाबू होता है तो वो बाढ़ बनकर विनाश करता है, लेकिन जब उसे बांधकर सही रास्ते पर बहाया जाए तो वही पानी खेतों को सींचता है, बिजली पैदा करता है और जीवन देता है। इसी तरह हमारे विचार और इच्छाएं भी अगर अनियंत्रित हों तो दुख का कारण बनती हैं, पर अगर उन्हें ज्ञान और विवेक की लगाम दी जाए तो वे हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जो योगी अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो उस दीपक की तरह होता है जो हवा रहित स्थान में स्थिर जलता है। इसका मतलब है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आत्मसंयमी व्यक्ति का प्रकाश कभी डगमगाता नहीं। वो स्थिर रहता है क्योंकि वो अपनी शक्ति भीतर से लेता है, बाहर से नहीं। अगर जीवन में दिशा चाहिए तो पहले अपने मन को दिशा दें। अगर सफलता चाहिए तो पहले अपने विचारों को साधें, और अगर शांति चाहिए तो पहले अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करें। याद रखिए, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए कोई भी जीत असंभव नहीं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ये एक वाक्य है, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। हम में से अधिकांश लोग अपने हर कार्य को शुरू करने से पहले उसके परिणाम की कल्पना करने लगते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, अगर सफल हुआ तो लोग वाह वाह करेंगे, अगर असफल हुआ तो सब हंसेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, फल के बारे में सोचो मत, केवल अपना कर्म करो। क्यों? क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम पर परिस्थितियां, समय और अनगिनत अदृश्य कारण असर डालते हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह नहीं समझ पाते। एक गांव में एक साधारण किसान था। हर साल वो अपनी जमीन जोतता, बीज बोता, पानी देता, लेकिन कभी कभी फसल अच्छी होती, कभी खराब। लोग उससे कहते, तू क्यों इतना मेहनत करता है, क्या पता इस साल बारिश हो भी या ना हो। किसान मुस्कुरा कर कहता, बारिश मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन खेत तैयार करना मेरे हाथ में है। अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो बारिश हो भी जाए, मेरे पास कुछ उगाने को नहीं होगा। मित्रों, यही है कर्म योग का सार। हमारा काम है पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से प्रयास करना, बाकी प्रभु पर छोड़ देना। फल की आशा छोड़नी क्यों चाहिए? जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो हमारे भीतर दो भाव पैदा होते हैं। एक, लोभ, अगर फल अच्छा मिल गया तो और चाहिए। दूसरा, भय, अगर फल ना मिला तो दुख और निराशा। इन दोनों भावों में शांति नहीं है। शांति तभी मिलती है जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी आपकी इच्छा सर्वोत्तम है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध से पहले विचलित था। उसे अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर हाथ कांपने लगे। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हारा काम युद्ध करना है, जीत हार तुम्हारे हाथ में नहीं। अगर तुमने धर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध किया तो तुम पहले ही जीत चुके हो, चाहे परिणाम जैसा भी हो। यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हम सब के लिए है। जीवन के युद्ध में हमें भी यही करना है, अपने धर्म, अपने कर्तव्य को निभाना है, बाकी ईश्वर की इच्छा मान लेनी है। कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वो है जो काम को पूजा मानता है। वो जानता है कि हर छोटा बड़ा कार्य भी अगर प्रेम और समर्पण से किया जाए तो वो ईश्वर तक पहुंचता है। अगर आप अध्यापक हैं तो हर बच्चे को पढ़ाना आपका कर्म है, भले ही वो आपका नाम याद रखे या ना रखे।
अगर आप माँ हैं तो अपने बच्चे को प्रेम और संस्कार देना आपका कर्म है, भले ही वो बड़ा होकर कुछ भी सोचे। कर्म योगी फल के मुंह में नहीं बल्कि अपने काम के आनंद में जीता है। सोचिए, एक वृक्ष को कभी अपने फल खाने का मौका नहीं मिलता, वो अपने फल दूसरों के लिए देता। छाया दूसरों को देता है, ऑक्सीजन दूसरों को देता है, फिर भी वो खड़ा रहता है, मुस्कुराता है, क्योंकि उसे देने में आनंद है, लेने में नहीं। इंसान भी तब सबसे बड़ा बनता है जब वो अपने कर्म का आनंद लेता है, फल की चिंता नहीं करता। कर्म करो, लेकिन स्वयं को कर्म का मालिक मत समझो। अपने आप को केवल एक साधन मानो जिसके माध्यम से प्रभु काम करवा रहे हैं। जब ये भाव आ जाएगा तो जीवन से तनाव, भय और निराशा खुद ब खुद चली जाएगी। मित्रों, कर्म योग केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीने का तरीका है। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म में मन लगाते हैं तो जीवन में आनंद, शांति और संतोष तीनों एक साथ मिलते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ये न धन है, न ताकत, न प्रसिद्धि। ये है समर्पण। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, अपने डर, अपनी जिद और अपनी सीमाओं को ईश्वर के चरणों में रख देना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म और फल दोनों मुझे अर्पण कर देते हो तब तुम्हारा बोझ मेरा हो जाता है। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, लेकिन अंतिम परिणाम का भार अपने सिर पर नहीं रखूंगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, चाहे वो उस समय अच्छा ना लगे। सोचिए, जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपना धनुष नीचे रख दिया था तो क्या वो डर गया था? हां, पर वो भागा नहीं। उसने श्री कृष्ण से कहा, मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही समर्पण है। जब आप अपने जीवन के रथ की लगाम ईश्वर को थमा देते हैं और भरोसा करते हैं कि वो आपको सही मंजिल तक ले जाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर सब ईश्वर पर छोड़ दें तो क्या हम निष्क्रिय हो जाएंगे? नहीं, समर्पण का मतलब है कर्म करते रहना पर चिंता छोड़ देना। ये वैसा ही है जैसे आप खेत में बीज बोते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन बारिश कब आएगी और कितनी होगी ये आपके हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अगर हम इस एक बात को पूरी तरह समझ लें तो जीवन का आधा तनाव खत्म हो जाएगा। समर्पण का मतलब है, अगर समय कठिन है तो विश्वास रखना कि यह भी बीत जाएगा। अगर राह लंबी है तो विश्वास रखना कि मंजिल पास ही है। अगर लोग समझ नहीं रहे तो विश्वास रखना कि एक दिन सब समझेंगे। विश्वास वही है जो अंधकार में भी कहता है कि रोशनी जरूर आएगी, और समर्पण वही है जो कहता है कि जब तक रोशनी ना आए मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखिए, जब बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर चलता है तो वो हर कदम माप कर नहीं रखता, वो बस ये जानता है कि मां है तो मैं सुरक्षित हूं। वैसे ही अगर आपने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया है तो राह कितनी भी ऊबड़ खाबड़ क्यों ना हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सच्चा समर्पण तभी संभव है जब हम अपना अहंकार छोड़ दें। अहंकार कहता है मैं सब कर सकता हूं, विश्वास कहता है मैं कोशिश करूंगा और जहां मेरी सीमा खत्म होगी वहां कृष्ण मुझे संभालेंगे। तो आज से अपने जीवन का रथ उन्हें सौंप दीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि उनका नाम ही वो शक्ति है जो सबसे भारी मन को भी हल्का कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब राह कठिन हो तब मुझे पुकारो, जब मन उलझे तो मुझे याद करो, और जब कुछ समझ ना आए तो अपनी सारी बातें मुझे कह दो, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे। बिल्कुल, यहां आपके लिए एक विस्तृत और प्रभावशाली सारांश है जो वीडियो के अंत में जोड़ने के लिए उपयुक्त रहेगा। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें यह समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। ऐसे समय में हमारे अंदर की शांति, समझदारी और धैर्य ही हमारे सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हमें यही सिखाते हैं कि मन की शांति से बढ़कर कोई धन दौलत या सफलता नहीं। जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से सरल और खुशहाल हो जाता है। हम दूसरों से उम्मीदें कम कर देते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। यही वो बदलाव है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी समझाया है कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जीवन में थोड़ा दुख होना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाता है, हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। भाग्यशाली वही नहीं जो सब कुछ पा जाता है, बल्कि वो होता है जो भी कुछ मिलता है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हमारे कर्म, हमारा समर्पण और हमारी भक्ति ही हमें जीवन के हर संघर्ष से उभरने में मदद करती है। गीता में बताया गया है कि फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा रखते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति मिलती है। समाज और रिश्तों में विश्वास, माफ करना, धैर्य रखना और सही निर्णय लेना भी हमारे जीवन को संतुलित और सुंदर बनाते हैं। कभी कभी रिश्ते टूटना भी आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकें। लेकिन हमेशा समझदारी से काम लें और अपने अंदर की अच्छाई को बनाए रखें। अंत में यह समझना जरूरी है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन दोनों हो सकता है। जब हम मन को वश में करते हैं, तब हम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब मन हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, तब जीवन कठिन और निराशाजनक हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का ये अमूल्य संदेश हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। मन को शांत रखो, कर्म करो, समर्पण करो और सच्चे दिल से भक्ति करो। यही रास्ता है सच्ची शांति, सफलता और मोक्ष का। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जब तक के लिए राधे राधे।